हम देखते हैं चुनावों में कई नारे जो हैं काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। इस बीच राहुल गांधी बिहार में एक नारा देते हुए नज़र आते हैं। कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार ये नारा राहुल गांधी की ओर से दिया जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग पर सवाल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का वोट चोरी के आरोप हैं। दूसरी तरफ जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, आपको लग रहा है कि जिस ट्रैक पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, वो बिहार में किसी तरीके की एज जो है वो दिला सकता है महागठबंधन को, राहुल गांधी कांग्रेस को? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो 25 सितंबर यानी आप समझ लीजिए 30 सितंबर तक फाइनल लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट। उसके बाद चुनाव की घोषणा मुझे लगता है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। और आमतौर पर 30 दिन 40 दिन का समय चुनाव आयोग आजकल देता है। तो आप समझ लीजिए कि नवंबर फर्स्ट सेकंड वीक में चुनाव होगा, मोटे तौर पर ऐसा नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा। सी वोटर ने भी बताया, प्रशांत किशोर ने भी एक सर्वे किया था, उसमें भी एक सर्वे का हवाला दिया था जिसमें 60% लोगों ने बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बताया था। सी वोटर में 45-50% लोगों ने बताया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ये हर चुनाव के मुद्दे हैं, लेकिन इनको एक रैपर की जरूरत होती है, एक गिफ्ट पैक जैसा होता है। तो वो रैपर का काम किसने कर दिया? एसआईआर ने कर दिया। 2019 में भी राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा उछाला था, किसी ने खरीदा नहीं था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत तौर से जुड़ा हुआ था। अब वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और ये आपका वोट चुराता है। तो लोगों को लग रहा है मेरे हिस्से से कुछ जा रहा है, मेरी जेब से कुछ जा रहा है। मेरे को जो संविधान के तहत सबसे बड़ा अधिकार दिया गया, जिसमें अंबानी का वोट और एक गरीब आदमी का वोट बराबर की हैसियत रखता है, मेरा वोट छीना जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है इस रूप में। और जहां तक आपने बात की कि एज की बात, नैरेटिव के स्तर पर, ऑप्टिक्स के स्तर पर, आप ये देखिए कि जो जैसे गोदी मीडिया कह देते हैं हम लोग, वो तक उपेक्षा नहीं कर पा रहा। पहले वो राहुल गांधी की रैलियां नहीं दिखाता था, अब वो दिखाने के लिए मजबूर है, चर्चा करने के लिए मजबूर है। उसमें से कोई नेगेटिव पॉइंट उठा लेते हैं, लेकिन इस बहाने चर्चा तो होती है। हम्म। तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आया है। अब ये है कि 1 अक्टूबर को, 1 सितंबर को रैली खत्म हो जाएगी, 31 अगस्त या 1 सितंबर को ये वोट अधिकार यात्रा। लेकिन ये टेम्पो बनाए रखने के लिए कांग्रेस और विपक्ष क्या करता है? कोई नई रैली निकालता है, कुछ और काम करता है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का जो 12 सितंबर को सुनवाई है, उसमें क्या फैसला होता है? रैली खत्म होगी, अधिकार यात्रा, और उसके साथ साथ वोटर लिस्ट नई वाली सामने आ जाएगी, जिसमें चुनाव आयोग का आज की तारीख में दावा है कि 99% लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए हैं। 99% लोगों ने फॉर्म जमा करा दिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें से कितनों के फॉर्म स्वीकार होंगे, कितने नहीं स्वीकार होंगे, उस पर नया बवाल नए सिरे से शुरू होगा। बड़ी बात यह है कि एग्रीव्ड पार्टी, यानी जो पीड़ित पक्ष, 65 लाख वोटरों में जो वोटर शामिल था, उसका अधिकार कार्ड तो अनिवार्य हुआ है। लेकिन बाकी लोगों ने 7.24 करोड़ लोगों ने 7.24 करोड़ लोगों ने जो अपना आधार कार्ड दिया है, वो मान्य नहीं है। बीएलओ अभी भी कह रहे हैं हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तो ऐसे में आप यकीन मानकर चलिए कि अगर बड़ी संख्या में लोगों के तब नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए, तो नए सिरे से बवाल होगा, और फिर विपक्ष को एक और बड़ा मौका मिलेगा, एक बड़ा हमला करने के लिए। लेकिन विपक्ष को लगातार टुकड़ों टुकड़ों में इसे ही, इस मौके को खोना नहीं है, और लगातार बनाए रखना है इस टेम्पो को।